जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे बोर्ड परीक्षा 2024 में जून से पढ़कर 95% नंबर कैसे लाएं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से 95% ला सकते हैं, वो भी जून से पढ़कर। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसा तरीका आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। आशा करता हूँ आज मैं आप लोगों को जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप वो तरीका समझ जाते हैं तो आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जैसे कि अभी जून चल रही है, अभी आपके पास 7 महीने पढ़ाई के लिए बचे हुए हैं। आपको जून में पढ़ाई करनी है, जुलाई में आपको पढ़ाई करनी है, सितंबर में आपको पढ़ना है, अक्टूबर में आपको पढ़ना है, नवंबर में भी आपको पढ़ना है, दिसंबर में भी आपको पढ़ना है। इन महीनों में आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि इन्हीं 7 महीनों में आपके सभी त्योहार आएंगे, फंक्शन होंगे, छुट्टियां हुई होंगी और संडे भी होगा और आप दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें से आपका 1 महीना यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। यानी कि टोटल आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं। इन्हीं 6 महीने में आपको जमकर पढ़ाई करनी है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो अगर आप क्लास 10 या क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को 90% से अधिक नंबर लाने हैं जो आप लोग चुटकियों में ला सकते हैं। बस वीडियो को पूरा देखिए और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है, क्योंकि यही आपकी एज है अपने फ्यूचर को बनाने की। इसी ने क्या खूब कहा है, आज कुर्बान करके भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके हाथ में है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इस बार 2024 में टॉपर बनने से। कमजोर से कमजोर छात्र भी टॉपर बनेगा। ये वीडियो केवल 5 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा। इतनी देर में आप रील्स देखते रहते हो, लेकिन 5 से 15 मिनट आप लोग इसे देख लेते हो तो आपका जीवन संभल जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे इसी वीडियो में। आपको क्या क्या करना है हम आपको सारी चीज़ बताएंगे इसी वीडियो में। दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा कि टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, टॉपर कितने घंटे सोता है, कितने टाइम खेलना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, क्या हमें 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए या टॉपर बनने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इस प्रकार के सवाल आप सभी के मन में उठते हैं तो मैं आपसे कहूँगा इनमें से कुछ भी ना करें। बस स्कूल और कोचिंग के आने के बाद आप 2 से 3 आवर सेल्फ स्टडी कीजिए, वो भी रेगुलर कीजिए। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओनली 2 से 3 आवर। ना आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने की जरूरत है और ना ही आपको खेलना बंद करना है और ना ही आपको सोना बंद करना है। अगर आप डेली 2 से 3 आवर सेल्फ स्टडी करोगे तो आप ही टॉपर बनोगे। ये 2 से 3 आवर वाला स्मार्ट वर्क कहलाता है। आपको स्मार्ट वर्क ही करना है। अधिकांश टॉपर स्मार्ट वर्क को अपनाते हैं और 2 से 3 आवर स्टडी करके 90% से नंबर अधिक ले आते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि आपको 8 से 9 घंटे लगे रहना है। 8 से 9 घंटे वाले पढ़कर 70 से 80% पर अटक जाते हैं और कुछ स्टूडेंट 2 से 3 आवर स्टडी करके 90 से 95% नंबर ले आते हैं। अगर आप 95% नंबर लाना चाहते हैं तो आइए उस पर विचार करते हैं। अब दोस्तों ये जो लाइन है वो समझने वाली है। अब देखिए दोस्तों टॉपर क्या करता है, वह टॉपर कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, टॉपर आप ही बनोगे। इस साल कमजोर से कमजोर छात्र भी टॉपर बनेगा, ये मैं दावा करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि टॉपर के पास और एक एवरेज स्टूडेंट के पास सेम बुक रहती है, सेम क्वेश्चन रहते हैं, सेम कॉपी होती है, सेम टीचर होते हैं, अधिकतर सारी चीज़ें सेम होती हैं। आप भी पेन से लिखते हो, वो भी पेन से लिखता है, आपका भी बोर्ड पेपर वैसा होता है जैसा टॉपर का होता है। तो आखिर वो टॉपर कैसे बन जाता है, टॉपर कैसे बनते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? तो आइए दोस्तों आपको बता दूं कि जो टॉपर होते हैं वो कैसे तैयारी करता है, कैसे लिखता है, उनका डेली का रूटीन कैसा होता है, ये भी इसी वीडियो में बताएंगे। उनका डेली का रूटीन कैसा होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉपर का सीक्रेट मंत्र जान लो। इस मंत्र को जानकर जाइएगा, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। अब आप लोगों को बता दूं कि आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आप अपना सिलेबस जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। इसके साथ हर विषय में कितने कितने चैप्टर हैं ये भी सभी आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये तो। और उसके बाद ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरी तैयारी के साथ पढ़ते रहे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखिए ये स्टूडेंट के लिए है, अर्थात आप लोगों के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट में क्या होता है कि
कुछ कमज़ोर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ मजबूत सब्जेक्ट होते हैं, यानी वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बहुत सारे स्टूडेंटों का मैथ और साइंस सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, अधिकतर विद्यार्थियों का मैथ कमज़ोर होता है। तो अगर आप मैथ और साइंस में कमज़ोर हो तो आप लोग इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा समय दीजिए, तो आप 100% इन सब्जेक्ट में तेज़ हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में मजबूत हैं तो इन सब्जेक्टों पर आप कम ध्यान दीजिए, जो आपके सब्जेक्ट कमज़ोर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखते हैं आपको टॉपर बनना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है, सब देखते हैं। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है। अगर आपको टॉपर बनने का भूत सवार हो रखा है तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य यानी एक टारगेट बना लीजिए कि मुझको बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% नंबर 100% लाने हैं। इतनी परसेंटेज मुझे पक्का लानी ही लानी है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप उस चीज़ को अपने सामने रखिए। अगर आप मान लीजिए आप बोर्ड परीक्षा में 95% लाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को 95% को किसी ऐसी जगह पर ले लीजिए जहाँ पे आप डेली पढ़ने के लिए बैठा करते हैं, तो वहाँ पर देखिए और तब पढ़िए, तो आपकी 100% आपको अपना टारगेट ध्यान रहेगा और पढ़ाई पर भी मन लगेगा और आपका ध्यान भी बिल्कुल नहीं भटकेगा। इसके बाद आपको बेस्ट टाइम टेबल भी बनाना होगा। ये टाइम टेबल अपने हिसाब से आप लोगों को बनाना होगा। ध्यान रखिएगा ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे आप डेली फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं है 2-3 घंटे 2-3 दिन पढ़े फिर पढ़े ही नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे आप एग्जाम तक फॉलो कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें टाइम टेबल सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का। और दोस्तों देखिएगा अगर आप बेस्ट टाइम टेबल से पढ़ते रहे तो मेहनत के आगे रिजल्ट अपने घुटने टेक देगा आपके सामने। इस बार 2024 में 95% लाना है तो ये सारी चीज़ अभी से कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं 6 महीने में आपको सब कुछ करना है। तो आइए सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण बातें, बिल्कुल ही 100% आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, 95% बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हैं, चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए आपको केवल NCERT बुक से ही पढ़ना है बस, और उसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है। उसके बाद आपको स्कूल और कोचिंग के आने के बाद घर पर 2 से 3 आवर सेल्फ स्टडी करनी है जरूर आपको। और इसके साथ ही डेली का टारगेट सेट करें। डेली का टारगेट ये हुआ कि जैसे कि आप आज का कार्य आपने कर लिया है, आपने कल का कुछ सोचा ही नहीं है। अगर आप कल के बारे में कुछ भी सोचते हो तो ही कल का टारगेट होता है। आपको हमेशा अच्छी संगति में ही रहना है, हमेशा पढ़ाई वाले दोस्ती बनाने हैं आपको। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको दिखा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं अपने माता पिता के सामने बुक खोलकर रख लेते हैं और पढ़ने का नाटक करते हैं, उन लोगों को नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा आपको हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये सब आप समझ गए होंगे। ते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर आप लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो आइए दोस्तों आपको 95% कैसे लाना है इसको देख लीजिए, और ये जो तरीका है इस पर फोकस कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। फिर देखते हैं आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% लाने से कौन रुकता है। दोस्तों इसमें करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चनों को तैयार करना है। इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि परीक्षा के समय नोट्स ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्फ स्टडी यही आपको टॉपर बना सकता है, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये सारी चीज़ें आपको लगातार करती रहनी है जब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक, ठीक है। के बाद ध्यान दीजिएगा ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला, आप सभी को इम्पोर्टेंट फार्मूले लिख लेने हैं एक अलग कॉपी पर, चाहे वो सब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट को आपको एक अलग कॉपी पर लिख लेने हैं सारे फार्मूले को। उसके बाद आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना है। अब आपको देखना है चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हैं, और इसके साथ ही आपको टेस्ट पेपर भी देना है, क्योंकि टेस्ट में यह पता चलता रहता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको डेली याद करने हैं। दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ कर लेते हैं तो आपकी 95% चुटकियों में बन जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ जरूर फॉलो कीजिएगा। जून से पढ़कर आपको 95% लानी है तो, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।